हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो हम क्या देखने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, होमोलोगोसिस एंड फंक्शनल ग्रुप्स। लास्ट वीडियो हमने देखा था कोवैलेंट बॉन्डिंग देखा था हमने वहाँ पे, और क्या देखा था हमने वहाँ पे, आपका कैटिनेशन देखा था, टेट्रावैलेंसी देखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, होमोलोगोसिस और फंक्शनल ग्रुप। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए ये ही 4 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या ये हाईली रेटेड टॉपिक? क्या है ये? हाईली रेटेड टॉपिक। हाईली रेटेड टॉपिक, ये बोर्ड्स में इससे कम से कम क्वेश्चन तो आ ही आते हैं। 5-6 तो 5-6 नंबर तो आराम से आ जाएंगे इससे। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नाम में लिखा है हाइड्रो माने क्या? हाइड्रोजन। कार्बन मतलब क्या? कार्बन। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा तरीका क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे हम? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट। अब देखो, अब ये होता कितने टाइप्स का है? तो 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब खाली, जिसमें खाली क्या हो? सिंगल बॉन्ड। जहां भी खाली सिंगल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड दिखना नहीं चाहिए। मतलब 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली सिंगल बॉन्ड। तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड। क्या होगा? सैचुरेटेड। जैसे कि अल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्केन्स, ठीक है। वैसे ही क्या होता है आपका? होता है अनसैचुरेटेड। इसमें क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड दिख जाए या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड। मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कोई भी डबल बॉन्ड दिख जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब डबल बॉन्ड दिखेगा तो बोलेंगे उसको क्या? अल्कीन्स। क्या बोलेंगे? अल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो क्या बोलेंगे उसको? अल्काइंस। क्या बोलेंगे? अल्काइंस, ठीक है। और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि बेंजीन, हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ जानते हो, अब क्या लिखा? C2। मतलब 2 कार्बन में हम क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड। मतलब क्या? 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अब बाकी क्या है? 6 हाइड्रोजन। मतलब क्या करो? हाइड्रोजन दिखा दो। अब एक बॉन्ड यहाँ बन गया तो 3 बॉन्ड और बन सकते हैं मैक्सिमम। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था टेट्रावैलेंसी के बारे में। मतलब मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक पहले से बना हुआ है, 3 और बना दिया। यहाँ भी एक बना हुआ पहले से, तो 3 और बना दिया। क्लियर है? तो आगे हमारे से चलती है, क्या है? इथेन है। क्या है ये? इथेन। वैसे ये बताओ, यहाँ पे बताओ, अब ये स्ट्रक्चर क्या है? C2H4। अब यहाँ पे क्या होगा? हमने पढ़ा था अल्कीन। अल्कीन माने क्या? डबल बॉन्ड। क्या होगा? डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। टीपी। टी माने क्या? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे डी माने क्या? डबल बॉन्ड। तो अब बताओ, कार्बन की डबल बॉन्ड पहले से हो गया, मालूम है हमें, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है ये कि हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो अब बताओ, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले बन चुका है, तो कितना बना सकता है? और 2 और बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या कर सकता है? 2 और बना सकता है। तो यहाँ भी क्या? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या? हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसको बोलते क्या है? इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। तो पॉलीथीन सुने हो ना, तो उसमें ऐसा ही बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये क्या है? इथीन है। क्या ये? इथीन। अब ये क्या है? इथाइन। क्या है ये? इथाइन। कौन? जब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो क्या? इथाइन। मतलब इस टाइप के कंपाउंड में जहां पे कार्बन 2 है, तो उसके इसमें क्या होगा? इसको इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइन। जैसे कि अब यहाँ पे क्या फिक्स है कि कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब भी ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने क्या? n की वैल्यू डाली 2, तो हमारा ये ऐसे वाला कितना आ जाएगा? 2। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? इथाइन। क्या बोलेंगे? इथाइन। तो अब इथाइन में क्या होता है कि 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही है। तो ये हो गया यहाँ पे, दैट्स इट। अब क्या करो, हमें दिखाना क्या है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ना। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयरिंग हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, तो क्या होगा? इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन। तो हमारा सिस्टम बन गया। तो ये क्या है? इथाइन। क्या है ये? इथाइन, दैट्स इट। अब बेंजीन का हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट एक बार और देख लो आप। ये है बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। अब क्या करना है? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। मतलब ये होगा, और एक एक हाइड्रोजन सब पे लगा दो, एक एक हाइड्रोजन सब पे लगा दो। हो गया। ये क्या है? बेंजीन। तो पूछे तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसको अभी आप ड्रॉ करो। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहता क्या है कि क्या होना चाहिए हमारा? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो अभी हमने सीखा था क्या? चेन रिंग दिखा था ना, चेन देखा था, रिंग देखा था, ब्रांच देखा था। तो ये ही क्या है? आइसोमर्स है। बट क्या है? फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, खाली क्या होगा? स्ट्रक्चर अलग होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चर अलग होगा। अभी हम यहाँ देखेंगे ड्रॉ करके, ठीक है। तो अब ये
जब भी ऐसा होगा तो उनको बोलेंगे क्या, आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। और इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स जो बनते हैं उनके क्या होते हैं, मोलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, बस क्या डिफरेंट होता है, उनके फार्मूला क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब हम स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बना सकते हैं एक कंपाउंड के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब पहला इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। क्या होगा, दो कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दैट्स इट। अब हम देखते हैं इसके लिए, किसके लिए, ब्यूटेन के लिए क्या होता है। तो आप देखो ब्यूटेन के लिए क्या होगा, सबसे पहली चीज जो हमने सीखा था क्या, आपका स्ट्रेट चेन वाले में ब्यूटेन में कितने होते हैं, कार्बन 4, तो 1 2 3 4 हो गया 4 कार्बन। बात समझ आ गई ना। अब हमें क्या करना है, 10 हाइड्रोजन दिखाने हैं, तो क्या करेंगे, आखिरी वाले पे 3 दिखाते हैं, क्योंकि अब इस कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, तो मैक्सिमम और कितने बनाएगा, 3 बनाएगा, तो 3 बना दिया, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए इधर। अब यहाँ देखो आप, पहले से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कितना और बन सकते हैं, 2 और बन सकते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ भी क्या है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन खाली, 2 इलेक्ट्रॉन खाली, तो 2 बॉन्ड बनेंगे और। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अब लास्ट वाले में क्या है, इस कार्बन ने बस एक ही बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। क्या होगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई कि ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। अब इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है जो हमने मैंने वहां पे ड्रॉ किया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये कार्बन उठ के अगर हम इस पे शिफ्ट कर दे, क्या करें, इस कार्बन को उठा के हम इस पे शिफ्ट कर दे, तो क्या बन जाएगा, ब्रांच चेन बन जाएगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब बताओ क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, 1 2 3, अब ये क्या हो गया, 4। बात समझ नहीं आई। तो अब यहाँ क्या है, कार्बन तो 4 है, तो 4 कार्बन क्या है, सेम रहेगा। अब क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो, अब यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है पहले से, मतलब 3 और बना सकता है ना बच्चों, बना दिया। अब यहाँ पे कितना, 3 बना रखा है, तो एक और बनाएगा, बना दिया। अब यहाँ पे एक बना रखा है, तो क्या करेगा, 3 और बनाएगा। यहाँ पे एक बना रखा है, तो 3 और बनाएगा। ठीक है, आ रही समझ बात। तो अब ये क्या हुआ, ये 2 स्ट्रक्चर बना सकता है मैक्सिमम, कितना बना सकता है, ब्यूटेन क्या बना सकता है, 2 बना सकता है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो आपको वहां पे ये 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहली बार में क्या होगा, सीधा जो स्ट्रेट चेन होता है वो ड्रॉ कर दो, दूसरे बार में क्या करना है, ब्रांच चेन ड्रॉ कर देना है। मतलब क्या, इस कार्बन को उठा के सेकंड वाले पे डाल देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब एक ब्यूटेन कितना आइसोमर्स बना सकता है, 2। अब हम देखेंगे क्या कि दोनों का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन गिनती करो, 3 2 5 2 7 3 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब बोला क्या है, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 हाइड्रोजन भी हैं, मतलब दोनों हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या है ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है, मतलब क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। क्या अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बट क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो जब भी ऐसा होगा उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ठीक है, सिमिलरली अब पेंटेन में देखते हैं क्या हो सकता है। तो पेंटेन में पहला आइसोमर्स क्या बनेगा, जो हमने सीधा सीखा है, स्ट्रक्चर बना दो, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करना है, कार्बन लगा दो, सॉरी हाइड्रोजन लगा दो, कैसे लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं सीधा लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसे इसलिए लगा रहा हूँ कि क्या है, वैलेंसी के हिसाब से। इस कार्बन ने 2 बना रखा है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी 2 बना रखा है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है ना, तो अब ये हमारा क्या हो गया, पेंटेन का पहला स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर। इसको बोलते क्या है, नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन। और इसको लिखते कैसे हैं, एन पेंटेन। क्या लिखते हैं इसको, एन पेंटेन। बात समझ नहीं आई, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब सेकेंड इसमें क्या बनेगा, बताया था मैंने, उठा के क्या करो, यहाँ पे डाल दो, तो डालो फटाफट, 1 2 3 हो गया इधर आपका, ये 4 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बात समझ नहीं है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ भी क्या हो गया, देख लेते हैं, पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलते क्या है,
आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आइसोपेंटेन। मतलब क्या? जब भी ऐसा ग्रुप दिख जाए, ध्यान से देखो इधर, ऐसा दिख जाए तो क्या है? ये आइसो ग्रुप है। क्या ये? आइसो ग्रुप। क्या ये? आइसो ग्रुप। क्या ये? आइसो ग्रुप। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, क्या ये आइसो ग्रुप है या नहीं है? यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी क्या है? आइसो ग्रुप है। क्या ये? आइसो ग्रुप। यहाँ पे क्या है? आइसो ग्रुप। क्या ये? आइसो ग्रुप। ठीक है, तो जब आइसो ग्रुप दिख जाएगा मतलब क्या है वो? आइसोपेंटेन। क्या है ये? आइसोपेंटेन। गिनती कर लो। अब यहाँ मिला लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, जो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन भी होगा। मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर पा रहा है, और क्या है? खाली स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या है? स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। अब इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, आप इसको लिख लेना, उसका एक और देखते हैं। अब एक इसका और बनता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा, मैंने बोला था ना कि अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इस पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये ऐसे बनेगा। बन रहा है ना? बनना नहीं बनना? देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब क्या करना है? सब पे हाइड्रोजन लगा दो। क्या करो? सब पे हाइड्रोजन लगा दो। लग गया हाइड्रोजन? लग गया बच्चों हाइड्रोजन? बस नहीं। नियोपेंटेन। क्या है ये? नियोपेंटेन। क्या है ये? नियोपेंटेन। क्या बच्चों? ये नियोपेंटेन। तो ये क्या है? थर्ड आइसोमर्स है। तो हमने क्या सीखा कि ब्यूटेन के अंदर 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब ब्यूटेन में पहला क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे इसको, ऐसे क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इसमें क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। बात समझ में नहीं आई? बस अब हम एक और ले लेते हैं हेक्सेन का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बस हमें क्या करनी है? कार्बन की शिफ्टिंग करनी है, कार्बन की हमें ब्रांचिंग करनी है। ठीक है ना? तो अब फर्स्ट ब्रांचिंग में क्या किया हमने? फर्स्ट वाले कार्बन उठा के थर्ड वाले पे डाल दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? ये सेकंड वाले को उठा के थर्ड वाले पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा सिस्टम ऐसा बन गया। तो जब भी ऐसा बन जाए, क्या हो, कहीं भी ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, तो ये क्या है? ये नियो ग्रुप है। क्या ये? नियो ग्रुप है। क्या ये? नियो ग्रुप। इसलिए हमने क्या बोला इसको? नियोपेंटेन। क्या बोला? नियोपेंटेन। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है बोर्ड्स में कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो आप वहां पे ये ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं हेक्सेन को। ठीक है, आप इसको लिख लो अच्छे से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है बताऊँ मैं। हमने अभी अल्केन के लिए फॉर्मूला लिखा था क्या? CnH2n+2। क्या लिखा था? CnH2n+2। n का वैल्यू 6, H क्या हो जाएगा? 12। अभी देखा था हमने। ठीक है, ये हमारा हेक्सेन के लिए है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हेक्सेन के स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पे पहला क्या होगा? सिंपल, कौन सा? कार्बन चेन वाला। 2 3 4 5 6। बस हमारी अच्छे से बच्चों। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा दो सब तक। ठीक है, बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, मजा आया इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट होगा तुम्हारा, इसको बोलते क्या है? सिंपल, इसको बोलेंगे हेक्सेन। क्या बोलेंगे? हेक्सेन। अब इसको यहाँ देखो, अब क्या कर सकते हैं? मैंने बताया था अभी, क्या कार्बन की शिफ्टिंग स्टार्ट कर दो, फर्स्ट वाले को छोड़ के। फर्स्ट वाले पे नहीं लगाना, मतलब अगर ये यहाँ है ना, तो हम इसको इस पर नहीं लगा सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे? इसको छोड़ के करना है शिफ्ट। ठीक है ना, तो करो शिफ्ट। तो पहले से क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब फिर क्या करो? हाइड्रोजन दिखा दो। मैंने बोला ना, जैसे बोला वैसे करना है। फर्स्ट वाले छोड़ के शिफ्ट कर दो इस तरह, फिर हाइड्रोजन दिखा दो, काम खत्म। अब क्या हो सकता है? अब बताओ। अब हमने क्या करा? अब हम इसको उठा के इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा एक और सिस्टम बन जाएगा, जो हमने उसके लिए पेंटेन के लिए किया था। इस वाले को उठा के इस पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा बताओ? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 हो गया। अब क्या करो? हाइड्रोजन लगा दो। आ रहा था बच्चों? कोई दिक्कत तो आप कमेंट करो। ये देखो, ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब आप देख लो। ठीक है ना, एक ये बन गया, तो 3 हिस्से हो गए इसके। अब इसके एक और बनेंगे। अब क्या बन सकते हैं बताओ? अब हम एक काम ऐसा करें, अब यहाँ पे दोनों हमने साथ ले लिया है। अब क्या करें? इसको अगर हम इस पर दिखा दें, इसको इस पर दिखा दें, क्या करें? अब ऐसे दिखा दे, मान लो ये यहाँ पे हो गया, अब इधर दिखा दे, एक इधर दिखा दे, इधर दिखा दे, 6 हो गए। मतलब क्या किया ना, इसको उठा के यहाँ ला दिए। ठीक है, तो क्या अलग हो गया? तो क्या कर दिया हमने? आपको ये याद
तब होगा जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ड्रॉ करके। हमने भी प्रैक्टिस करा तो हमें आता है, ठीक है। तो आपको भी इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा अजीब है बट करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप 2-3 बार कर लोगे आपको अच्छे से आ जाएगा करने। अब देखो ये हो गया ऑनस्टेचर। तो क्या बन सकता है, हेक्सेन में 4 बन सकते हैं, हेक्सेन में 4 बन सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, हमने गलती लिखा था, ठीक है ना। तो आप मिसप्रिंट हो गया था, सही करना, ठीक है। यहाँ पे क्या 14 होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका होमोलोगस सीरीज, ठीक है बच्चों। आप इसको ध्यान से लिख लो। बस आपको क्या करना है, ये सारे स्ट्रक्चर्स को बार बार ड्रॉ करके आपको याद कर लेना है। आप एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन हैं। आप वहां से आप एग्जाम में पूछ सकता है ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन या फिर पेंटेन या फिर ब्यूटेन। आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। बस यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ पे 14 होता है। तो बच्चों अब हमारा क्या है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, वैसे सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, क्या रहेंगे फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, और क्या रहेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, और जो दो मेंबर्स जो लगातार आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, CH2 यूनिट होगा, ठीक है ना। अभी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। और अगर उसको हम मास के रेस्पेक्ट में देखें तो कितना होगा 14 U का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सीरीज बने जिसमें क्या रहे फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, क्या रहे सेम फंक्शनल ग्रुप, और क्या सेम रहे केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहे सेम रहे, और क्या हो सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। जो लगातार दो मेंबर्स आ रहे हैं उनके बीच का फर्क कितना हो CH2 यूनिट, तो वो क्या है एक होमोलोगस सीरीज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स के लिए अभी हम अल्केन का सीरीज लेंगे, अल्कीन का लेंगे, अल्काइन का लेंगे और अल्कोहल का लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे पहले इनका देखते हैं क्या है इसका। तो अल्केन का क्या होता है, पहले सबसे पहला मेंबर जो होता है जिसमें कार्बन 1 होता है वो क्या बोलते हैं उसको मीथेन, क्या बोलते हैं मीथेन, क्या है ये मीथेन, क्या है मीथेन। उसके बाद क्या आता है इथेन, क्या आता है बच्चों इथेन, क्या आता है इथेन। उसका क्या आता है प्रोपेन C3H8, क्या है ये प्रोपेन। उसके बाद C4H10, ये क्या है ब्यूटेन। C5H12, क्या है ये पेंटेन, ठीक है। ऐसे ही आगे आता है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन कितना 2, तो कितने का डिफरेंस आया 1 कार्बन का डिफरेंस आया, दोनों में डिफरेंस कितने का आया 1 कार्बन का डिफरेंस आया। बात समझ नहीं आ रही, अभी आप इसको मत देखो, अभी आप यहाँ देखो इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है 1 कार्बन का, और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है 2 हाइड्रोजन का। कैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या है 6, मतलब इन दोनों इस सीरीज के जो लगातार दो मेंबर्स आ रहे हैं उनमें कार्बन का कितना फर्क है 1 फर्क है, हाइड्रोजन में कितना फर्क है 2 फर्क है। तो कितने का फर्क है CH2 यूनिट का फर्क है, कितना का फर्क है CH2 यूनिट। यही यहाँ पे लिखा है कि सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। बात समझ नहीं आई, मतलब दो मेंबर्स के बीच में का डिफरेंस कितना है CH2 यूनिट, ठीक है। अब ये 14U कहाँ से आया, तो कार्बन का कितना होता है 12U एटॉमिक मास, हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 1U, कितना हो जाएगा 14U हो जाएगा। तो यहाँ से आया, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के लगातार जो दो मेंबर्स आते हैं उनमें डिफरेंस कितना होता है, तो CH2 यूनिट होता है या फिर 14U बोल सकते हो आप, ठीक है। बस में नहीं आई, तो ये आपका हो गया अल्केन का सीरीज, ठीक है। सिमिलरली बाकी में भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे अल्कीन्स क्या लिखेंगे। अब अल्कीन में क्या होता है, आपका पहला नंबर होता है यहाँ पे मिथीन नहीं बनता है, यहाँ पे मिथीन नहीं बनता है। तो पहला नंबर कौन है आपका इथीन, कौन है इथीन, क्या बोलते हैं इसको इथीन, क्या बोलेंगे इथीन, ठीक है। अब ये क्या है आपका इथीन हो गया, फिर C3H6, ये क्या हो गया प्रोपीन, क्या हो गया प्रोपीन। उसके बाद C4H8, क्या हुआ ब्यूटीन, क्या हो गया ब्यूटीन। C5H10, क्या हो गया पेंटीन, क्या हो गया पेंटीन। C6H12, क्या हुआ ये हेक्सीन, क्या हो गया हेक्सीन। अब आप यहाँ भी देख सकते हो क्या है कि अब यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे भी कितने कार्बन का फर्क है 1 कार्बन का फर्क है, और कितने हाइड्रोजन का फर्क है 2 हाइड्रोजन का फर्क है।
तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, CH यूनिट है या नहीं है, चेक करने के लिए देख लो। कार्बन का डिफरेंस कितना है 1, हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना है 2, तो CH यूनिट है। तो ये लाइन हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन, मतलब ये सीरीज, तो ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज। ठीक है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली अल्काइन की सीरीज क्या होगी, अब यहाँ देखो आप, अल्काइन की सीरीज क्या कहती है, C2H2 पहला मेंबर होगा, बोलेंगे क्या, इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। उसके बाद क्या बनेगा, C3। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे n की जगह डालना है 3, तो C3H4 हो गया। तो क्या बना ये, प्रोपाइन। क्या बन गया, प्रोपाइन। उसके बाद C4H कितना हो जाएगा, 4 2 8 -2 6, क्या बन जाएगा ये, ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। और उसके बाद C5H कितना हो जाएगा बताओ, 4 2 6 8, C5H हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। बात समझ नहीं आई, ऐसे करना है इसको। अब यहाँ भी देखो कितने कार्बन का फर्क है, एक कार्बन का, कितने हाइड्रोजन का फर्क है, 2 हाइड्रोजन का, मतलब क्या है, ये भी एक क्या है, होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा। बात समझ नहीं आई, आगे देखो। वैसे ही हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। मतलब OH दिख जाए तो क्या है, अल्कोहल को पहचानते कैसे हैं, OH लिखा हो। क्या लिखा हो, अल्कोहल को पहचानते कैसे हैं, OH लिखा हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, अब हम अगर n की वैल्यू 1 ले, क्या ले, n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C। अब यहाँ क्या होगा, CH3OH। तो ये हमारा क्या हो गया, मिथेनॉल। क्या ये, मिथेनॉल। आप नीचे लिख लो, जगह नहीं है तो। क्या ये, मिथेनॉल। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा हमारा, C2H5OH। ये क्या है, इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल। उसके बाद C3H7OH, ये क्या है, प्रोपेनॉल। क्या है ये, प्रोपेनॉल। उसके बाद C4H9OH, ये क्या है, ब्यूटेनॉल। क्या है ये, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है। उसके बाद C5H11OH, ये क्या है, पेंटेनॉल। क्या है ये, पेंटेनॉल। बात समझ बच्चों। अब इसके ऐसे हम आगे देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, बट अभी आपको ये समझना है। अब देखो ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, पहचानने के लिए आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एक कार्बन का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 कार्बन का, सॉरी 2 हाइड्रोजन का। ठीक है ना, तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे, क्या लेंगे, अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। बच्चों अब यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड। क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को हम पहचानते कैसे हैं, CHO लिखा हो लास्ट में। क्या लिखा हो, CHO, तो वो अल्डिहाइड है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, C++O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो अल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर होता है। तो अल्डिहाइड को पहचानने के लिए उसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। अब देखो यहाँ पे फटाफट देखो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, पहला नंबर कौन सा होगा, HCHO। क्या होगा, HCHO, बोलते क्या इसको, मिथेनल। क्या बोलते हैं, मिथेनल। तो अल्डिहाइड का जो आगे वाला एल है ना, वो पीछे आ जाता है। अल्कोहल में क्या था, OL पीछे आ जा रहा था, यहाँ पे AL पीछे आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, वैसे ही अब ये पहला मेंबर आपका, सेकंड मेंबर कौन होगा इसका, CH3CHO। ये आपका क्या है, इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। उसके बाद आपका नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा, C2H4CHO। ये क्या है, प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका नेक्स्ट मेंबर कौन है, ब्यूटेनॉल। C3, यहाँ पे H5 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H7CHO। ये क्या है, प्रोब्यूटेनॉल। क्या होगा ये, ब्यूटेनॉल। उसके बाद C4H8 सॉरी H9CHO, ये क्या है, पेंटेनॉल। क्या है ये, पेंटेनॉल। क्या है ये बच्चों, पेंटेनॉल। क्या है ये, पेंटेनॉल। ठीक है ना, आपको ऐसे जानना है। ठीक है आपको। अब ऐसे ही आपका आएगा कीटोन्स। क्या है, कीटोन्स। तो कीटोन्स का पहला नंबर कौन होता है, आपको देखो यहाँ पे पहला नंबर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया
CH3 क्या हो गया, CH3 क्या आ गया बच्चों, CH3। बात सुना रही थी, ये आपका कौन है, कीटोन का पहला नंबर है, बोलते क्या है इसको, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। या इसी को बोलते क्या है, प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, NONE नॉन। कीटोन का ONE, ये है ना ONE, ये कहाँ आ जाएगा लास्ट में, तो क्या है ये, प्रोपेनॉन। क्या है ये, प्रोपेनॉन। अब सिमिलरली इसका दूसरा नंबर कौन होगा, प्रोपेनॉन का क्या ब्यूटेनॉन होता है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, ब्यूटेनॉन। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, ज़्यादा घुसना नहीं इसमें, ठीक है ना, आपको ड्रॉ करना है। अब आप ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड O कहाँ लगेगा, हमेशा सेकंड वाले पे लगता है, तो सेकंड पे लगा दिया। ब्यूटेनॉन का क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन होते हैं, बट डबल बॉन्ड O वाला कहाँ लगेगा, सेकंड वाले पे। अब बाकी पे क्या दिखा दो, हाइड्रोजन दिखा दो। वैसे यहाँ भी क्या है, आसपास ये लग गए, पीछे वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड O, तो बाकी में क्या हाइड्रोजन दिखा दो। बात में नहीं है, ये क्या है, ब्यूटेनॉन। वैसे ये पूछता है पेंटेनॉन, तो आप ड्रॉ कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, पेंटेनॉन। क्या है ये, पेंटेनॉन, ठीक है ना। बात में नहीं आई, पेंटेनॉन तो क्या, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, सेकेंड वाले पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O। अब जो कार्बन रह गए उसके ऊपर क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। अब लास्ट वाले पे एक बॉन्ड बनाना, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे सारे बॉन्ड फिल हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन लगाया। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन लगाएगा। वो जो सिखा दिया पीछे वही करना है, कुछ टेंशन नहीं है। इसको मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है ना, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को शो नहीं किया है, तो आपको ये याद रखना है। ये आपका हो गया क्या, कीटोन्स। क्या हो गया, कीटोन्स। अब देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये सब जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना होमोलोगस सीरीज में, वो सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ देखो ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहला नंबर कौन होगा आपका, HCOH, बोलते क्या है इसको, मिथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। क्या है, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, मिथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में क्या होता है, ओइक एसिड आ जाता है। क्या आता है, ओइक एसिड। क्या आता है, ओइक एसिड। तो ये पहला नंबर क्या है, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद CH3COH, ये आपका क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या है ये, इथेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आएगा, प्रोपेनोइक एसिड, C2H5COH, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद क्या है, C3H7COH, क्या ये, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद क्या है, C4H8, C4H9COH, क्या ये, पेंटेनोइक एसिड। क्या ये, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज है। ये किसका सीरीज है, कीटोन्स का सीरीज है। ये किसका सीरीज है, अल्डिहाइड का सीरीज है। इससे पहले हमने सीखा था क्या, अल्कोहल का सीरीज सीखा था, फिर क्या सीखा था, अल्काइन का सीरीज, क्या सीखा था, अल्कीन का, फिर क्या सीखा था, अल्केन्स का। तो ये सारे सीरीज को आपको याद रखना है, ये सारे मेंबर्स हैं। एग्जाम में आपको ये सामने से पूछेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखा देना है। सिमिलरली पूछते ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन, तो ये आपको बना कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ये सारे फॉर्मूले जो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो मैंने आप लिखे हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या लेंगे, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है कि कोई भी एटम या ग्रुप जो कि कोई कार्बन चेन है, अगर उस पर वो जाके अटैच हो जाए, क्या हो, अटैच हो जाए, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर बताओ हमारे पास मीथेन है, ठीक है। अब मीथेन के पीछे जाके हमारा अल्कोहल जुड़ जाए, क्या हो, अल्कोहल अटैच हो जाए, मिथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। मतलब क्या हुआ, एक OH ने उसका जो जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज था उसको उसने चेंज कर दिया, मतलब एक अल्केन को उसने अल्कोहल बना दिया, ठीक है ना। मतलब क्या कि फंक्शनल ग्रुप वो चीज है जो कि अगर कोई भी कार्बन चेन है उससे अगर अटैच हो जाएगा तो उसको ये अपनी प्रॉपर्टीज दे देगा। जैसे कि अगर ये अल्डिहाइड जाके उस पे अटैच हो जाए, मीथेन पे अटैच हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो
आपका मिथेनॉल हो जाएगा। अगर ये कीटोन जाके आपको अटैच हो जाए ब्यूटेन पे तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर कीटोन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये जाके अगर अटैच हो जाए ब्यूटेन पे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। मतलब क्या किया इसने, अल्केन को एसिड बना दिया, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके अंदर डाल देता है। तो वही लिखा है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए, विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि उस पूरे ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अगर उसके पीछे OH लगा है तो वो क्या है, अल्कोहल है। CHO लगा है तो क्या है, वो अल्डिहाइड है। ये वाला सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड लगा है, मतलब वो क्या है, कीटोन है। अब ये है तो क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको क्या रखना है कि जब भी हेलोजन आ जाए, क्या आ जाए, हेलोजन, ठीक है ना, मतलब ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाए, तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं वर्ड बोलते हैं प्रेफिक्स, जो आगे लगता है। प्रेफिक्स मतलब क्या लगता है, आगे, और सभी में क्या होता है, पीछे। कहाँ लगता है, ये पीछे, ये आगे लगता है, ये पीछे लगता है। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही जानना है आपको, क्या कि प्रेफिक्स कहाँ लगता है, आगे लगता है, ठीक है। जब हम नाम लिखते हैं ना तो उसमें आगे लगता है, बट सफिक्स कहाँ लगता है, पीछे लगता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो फ्लोरीन के लिए जो आता है प्रेफिक्स वो क्या बोलते हैं, उसको फ्लोरो, क्या बोलते हैं, फ्लोरो। तो अगर फ्लोरो को अब मिथेन में जो एक हाइड्रोजन है उसको फ्लोरीन ने क्या किया, आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हो गया, वो आपका फ्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। अगर वहां पे ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, वो ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। मतलब ब्रोमो का आगे आ गया, मीथेन के आगे आ गया, तो ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना, उस टाइप से। तो प्रेफिक्स क्या है, आगे लगता है। अब सफिक्स क्या है, पीछे लगेगा। जैसे ऑयल लगाया हमने, अभी जो इससे लास्ट वाले स्लाइड में हमने वहां पे लिया था ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, तो ऑयल कहाँ लग रहा था, पीछे लग रहा था। एल कहाँ लग रहा था, पीछे लग रहा था। मतलब सफिक्स वाला कहाँ है, वो जब हम नाम लिखते हैं तो कहाँ लगेगा, लास्ट में। तो इसी बोलते हैं क्या, सफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स। तो इसीलिए मैंने इसको एक जगह पे आपको समराइज कर दिया है कि सफिक्स जो होता है वो इन लोगों के लिए होता है, प्रेफिक्स इन लोगों के लिए होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पूरा याद रखना है। और ये डेफिनेशन कितनी बार आ चुका है, होमोलोगस से डेफिनेशन कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे नोमेनक्लेचर, और उसके बाद जो भी रिएक्शन है इस चैप्टर्स के और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।